दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे योद्धा की है जो न केवल अपने बाहरी पराक्रम से बल्कि अपनी अंतर्निहित शक्ति से भी महान बनता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल तलवार से नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता से आती है। तो चलिए दोस्तों, हम इस कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से राज्य में एक साधारण किसान के घर एक बालक का जन्म हुआ। जन्म के समय एक सिद्ध महर्षि ने भविष्यवाणी की, यह बालक असाधारण योद्धा बनेगा, परंतु इसकी सबसे बड़ी शक्ति इसकी आत्मा होगी, न कि इसकी तलवार। राजा को यह भविष्यवाणी सुनकर भय हुआ और उसने बालक को मारने का आदेश दिया। परंतु माता पिता उसे एक गुप्त स्थान पर ले गए और उसकी परवरिश की। बालक बड़ा हुआ और उसने युद्धकला में निपुणता प्राप्त की, परंतु उसके गुरु ने उसे सिखाया कि सच्चा योद्धा वही है जो क्रोध पर नियंत्रण रख सके। वह घुड़सवारी, धनुर्विद्या और तलवारबाजी में निपुण हो गया, परंतु साथ ही उसने ध्यान और आत्मसंयम की साधना भी की। एक दिन जब वह जंगल में था तो उसे कुछ सैनिकों ने घेर लिया। वे उसे मारना चाहते थे क्योंकि राजा को उसकी मौजूदगी का पता चल चुका था। उसने उन पर वार करने की बजाय धैर्य रखा और अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें पराजित किया। उसने उन्हें बंदी नहीं बनाया बल्कि जाने दिया, जिससे उसकी महानता का परिचय मिला। उसे एक सुंदर राजकुमारी से प्रेम हो गया, परंतु वह जानता था कि उसका कर्तव्य राज्य की रक्षा करना है। उसने अपने प्रेम का त्याग किया और अपने उद्देश्य को प्राथमिकता दी। यह उसका सबसे कठिन निर्णय था, परंतु उसने अपनी आत्मशक्ति से इसे स्वीकार किया। राजा ने उसके विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी। युद्ध के मैदान में उसने अद्भुत पराक्रम दिखाया, परंतु तभी उसे महसूस हुआ कि सच्ची जीत तलवार से नहीं बल्कि शांति से होती है। उसने राजा को समझाने का प्रयास किया और अंततः उसे एहसास हुआ कि उसने गलत किया था। राजा ने अपने अपराध स्वीकार किए और वीर योद्धा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, परंतु योद्धा ने सिंहासन अस्वीकार कर दिया और कहा, शक्ति का सही उपयोग तभी है जब वह न्याय और कल्याण के लिए हो। वह अपने गुरुओं के पास लौट गया और साधना में लीन हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि आत्मसंयम, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता से आती है। जो व्यक्ति अपने अहंकार और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ले, वही सच्चा योद्धा होता है।